तैयार है सुनने के लिए? सुनने के लिए तैयार है? गहरे में जाने के लिए तैयार है कि यीशु से सिर्फ जन्मदिन का मुबारक देना है और वापस चले जाना है? अगले साल फिर 25 दिसंबर आएगा, फिर यीशु के पास आना, जन्मदिन का मुबारक देना और वापस चले जाना? कि ऐसे लोग बनना है कि यीशु जहां जहां जा रहा है उसके पीछे 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 मेरे को जाना है। आपको आज देखने की जरूरत है मैं कौन सी भीड़ का हिस्सा हूँ। क्या मैं उस भीड़ में हूँ जो यीशु के पास आती है, जन्मदिन मनाती है और चले जाती है? क्या यीशु के पास मैं आता हूँ और चले जाता हूँ, आता हूँ और मैं चले जाता हूँ? कि यीशु के साथ 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 चलने वाला चेला मैं हूँ। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। जन्मदिन जो मनाने आता है ना उसको केक समोसा और मिक्सचर ही मिलता है, याद रखना। पर जो यीशु के साथ साथ चलता है उसको मछली भी मिलती है, रोटी भी मिलती है, कपड़ा भी मिलता है। हर वो वस्तु जो यीशु की है वो मेरे को मिल जाती है जब मैं यीशु के साथ 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 चलना प्रारंभ करता हूँ। क्रिसमस यीशु के जन्म को याद करने के लिए मेरे को और आपको दिया गया है। बट उस जन्म को अगर आप याद करके यीशु के साथ नहीं चल रहे हैं, वो क्रिसमस किसी काम का नहीं है, वो क्रिसमस कोई मायने का नहीं है। आज बोलिए मुझे यीशु के साथ साथ चलना है। मुझे यीशु के साथ चलना है। पता है जब आप यीशु के साथ चलते हैं तो क्या होता है? बोलिए रूपांतरण। बोलिए रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ, रूपांतरण का मतलब समझते हैं? हाँ, बताइए ना, बताइए ना। हमारे रायपुर शहर में कुछ दीदी लोग हैं, रात को अलग दिखती है, दिन में मेकअप करके अलग दिखती है। उसी को रूपांतरण बोलते हैं। रात को देखेंगे तो डर जाएंगे, दिन में देखेंगे तो उसी को रूपांतरण बोलते हैं। बोलिए बदल जाना, बदल जाना। हर बातों को मेरे जीवन में बदल जाना रूपांतरण है। मतलब मैं जब पहले पापी था, मेरा पाप पवित्रता में बदल गया, रूपांतरण है। मैं पहले गाली देता था, मेरे गाली अन्य भाषा में बदल गई, रूपांतरण है। पहले मैं नशे में था, अब मैं यीशु के साथ चलता हूँ। पहले नशे में चलता था, डोल जाता था, अब यीशु के साथ चलता हूँ, डोलने वालों को बचाता हूँ। ये रूपांतरण है। पहले कर्ज में था, आज मैं लोगों की सहायता करता हूँ, ये रूपांतरण है। हर बातों का बदल जाना। पता है यीशु ने भी अपने आप को बदला, आपके लिए बदला। कैसे बदला? कभी आपने सोच के देखा? इसलिए मैं पूछ रहा था कि आप जानते हैं यीशु कौन है? हाँ? क्या आप परमेश्वर को जानते हैं कि वो कौन है? क्या आप खुद को जानते हैं कि आप कौन है? मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की किताब, उसका 4वां अध्याय, उसका 24वीं आयत। मैं ज्यादा देर प्रचार नहीं करूंगा। परमेश्वर आत्मा है। क्या है? आत्मा। बोले परमेश्वर आत्मा है। आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। आत्मा है। अब मेरे को बताइए, आपको किसने बनाया है? हाँ? आपको किसने बनाया है? आम के पेड़ में तरबूज फलता है क्या? फलता है क्या? या कुत्ते का बच्चा बिल्ली होता है क्या? तो अगर परमेश्वर आत्मा है तो उसने मुझको और आपको क्या बनाया है? बोलिए मैं एक आत्मा हूँ, परमेश्वर एक आत्मा है, हम दोनों आत्मा है। मानते कि नहीं मानते? बाइबल बता रही है, मैं नहीं बता रहा। यूहन्ना क्या कह रहा है? परमेश्वर एक आत्मा है। अगर मेरे साथ आप उत्पत्ति की किताब में आएंगे, उसका पहला वचन 26वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 1 और उसका 26। परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर कहने लगा,
हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपनी कार्य बनाए, अपने स्वरूप के अनुसार। मतलब परमेश्वर एक आत्मा है, तो उसने मनुष्य को भी एक आत्मा बनाया। वहां पे क्या लिखा है? मैं मनुष्य को लिखा है क्या? क्या लिखा है? पढ़िए ना, बोलिए। हम माने कितने लोग हैं वहां पे? एक से ज्यादा लोग को हम बोलते हैं। हाँ, बोलते कि नहीं बोलते? मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों वहां पर हैं, और तीनों के स्वरूप में एक आत्मा बनाई जा रही है। उस आत्मा का नाम है आदम। ठीक है? और यही आत्मा को देह में डाल दिया गया। क्या लिखा? परमेश्वर ने अपने नथनों का श्वास उस मिट्टी में फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवन देह में नहीं था, जीवन आत्मा में है। और परमेश्वर और मैं एक आत्मा है कि नहीं है? है कि नहीं है? मानते कि नहीं मानते? यहाँ मानोगे नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हाँ, नहीं समझ आ रहा है तू भी बोलना, ब्रदर नहीं समझ आ रहा, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है? बट छोड़ूंगा नहीं मैं आज मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं समझ आ रहा, बार बार बताऊंगा, पर छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर ये समझ गए ना, आपका जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर बदलने की तरफ। अगर गहरे में आना है तो मेहनत करना पड़ेगा। कब तक तालाब में पानी डाल, पैर में पानी डाल के रखेंगे? तालाब के किनारे में बैठते हैं लोग, पैर में पानी आता है तो अच्छा लगता है। ये कौन सा अनुभव पता है? उद्धार का अनुभव। उद्धार मिल गया, बट उसके आगे कुछ नहीं करना है। यीशु को विश्वास कर लिया, यीशु को उद्धार करता करके विश्वास कर लिया, बस खत्म हो गया। ये तालाब में पैर डाल के बैठना है। बट तालाब के अंदर जाना और अंदर गहराई में जाकर मछलियां निकाल के लाना, या यीशु के पीछे पीछे चलना है। नहीं समझे? तालाब में पैर डाल के बैठना आसान है कि नहीं है? आसान है कि नहीं है? हाँ, बैठ गए, बस आनंद ले रहे हैं। मसीह जीवन में संतुष्ट मत हुई, हर रोज कुछ नए की लालसा करिए। उद्धार मिल गया, अब काफी नहीं है, अन्य भाषा के अनुभव में आना है। अन्य भाषा मिल गया, अब काफी नहीं है, भविष्यवाणी के अनुभव में आना है। भविष्यवाणी मिल गई, अब काफी नहीं है, प्रकाशन के अनुभव में आना है। और ये भी काफी नहीं है, यीशु की ओर करीब जाना है, और करीब जाना है, इतना करीब जाना है कि उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के समान मैं यीशु के सिर्फ कपड़े को नहीं छूना चाहता, मैं यीशु को गले से लगाना चाहता हूँ। यही रूपांतरण है, यही रूपांतरण है। आज अपने जीवन के अंदर झांक के देखिए। ये देह के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इस देह के अंदर एक आत्मा है जो कि आप हैं। आज उसके अंदर झांकने की आवश्यकता है, और उसके अंदर देखिए कि वो आत्मा कितना यीशु के करीब है, कितना यीशु के करीब है। यीशु ने मेरे और आपके लिए अपना रूपांतरण किया। आपको पता क्यों? यीशु तो एक आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, तो यीशु भी आत्मा है कि नहीं है? बट क्योंकि मानव जाति को बचाना था, इसलिए यीशु ने अपना रूपांतरण करके देह में आया कि नहीं आया? इस पृथ्वी पर चला कि नहीं चला? चला कि नहीं चला? उसने अपना रूपांतरण किया, और एक कुमारी के गर्भ में यीशु आया। एक कुमारी के गर्भ में यीशु आया। क्यों कुमारी के गर्भ में आया? क्यों आया? कभी आपने सोचा क्यों कुमारी के ही गर्भ में यीशु आया? आपको बताऊं क्यों? क्योंकि ये देह जब आदम और हवा ने पाप किया, उसके वजह से दूषित हो गई, उसके वजह से दूषित हो गई। और यीशु ने अपना रूपांतरण जब देह में आया, तो उसकी देह दूषित देह नहीं थी। अगर दो मनुष्य के संबंध से यीशु आता तो वो पाप को लेकर जन्म था, पर क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा की उस अगुवाई में आया, उस
पाप नहीं था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। वो यीशु जो आत्मा है और आत्मिक रूप से काम करता है, जब वो इस पृथ्वी में आया, देह में आया ना, तब भी उतना ही परमेश्वर था। कई लोग बोलते हैं यीशु तो देह में हमारे समान मनुष्य है, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है? वो देह के रूप में इस पृथ्वी में आया, बट वो परमेश्वर है, था और रहेगा। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। हाँ, उसके ऊपर भी ये देह की हर एक बातें लागू होती थी, बट वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। और अगर आप यीशु के पीछे पीछे चलेंगे, यीशु आपके जीवन को भी असाधारण करने के लिए तैयार है, असाधारण करने के लिए तैयार है। उसके पीछे पीछे चलना चालू करिए। ये नहीं कि सब चर्च आए और चले गए, 25 दिसंबर को आए और चले गए, और फिर उसके बाद नए साल में लोग आएंगे ब्रदर, फिर चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना। कई लोग यीशु के साथ चले, बट कुछ लोग यीशु के साथ अंत तक पाए गए। कई लोग यीशु के साथ चले, बट अगर रूपांतरण के अनुभव में आना है तो यीशु के साथ साथ चलना जरूरी है। बोलिए, अगर रूपांतरण के अनुभव में आना है, रूपांतरण के अनुभव में आना है, तो यीशु के साथ साथ चलना जरूरी है। मेरे साथ निकाले लूका की किताब, उसका 9वां अध्याय और 28वीं आयत। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वहाँ पतरस, यूहन्ना और याकूब को कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? पतरस, यूहन्ना और याकूब। कितने लोग हैं? बोलिए ना। 3 लोग। कितने नहीं आता क्या नवा गांव में? हाँ, कितने लोग हैं? पतरस, यूहन्ना, यीशु के कितने चेले हैं? कितने चेले थे? 12। ये कितने लोग हैं? 3। 12 चेले, 3 ही यीशु के साथ पाए, बाकी कहाँ गए? जो अंत तक यीशु के साथ चलेगा, वो एक नए रूपांतरण को देखेगा। जो अंत तक चलेगा, ऐसा नहीं ब्रदर मैं 10 साल चला, 5 साल चला, बहुत चल लिया ब्रदर। जो अंत तक धीरज धरेगा, बाइबल क्या बोलती है? उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक यीशु के साथ चलेगा, वो यीशु की महिमा को अपने जीवन में दिखेगा। ऐसा नहीं कि जब माहौल अच्छा है तो यीशु के साथ चलूंगा, जब सताव है तो यीशु के साथ नहीं चलूंगा, जब घर में धन है तो यीशु के साथ नहीं चलूंगा, जब निर्धन हूँ तो यीशु के साथ चलूंगा, जब सब कुछ बिगड़ गया तभी मैं पासवान के पास आऊंगा। ये वाला जीवन अब छोड़कर यीशु के साथ निरंतर चलने का जीवन बनाना है। यहाँ पे कई लोग ऐसे बैठे हैं, मैं बता सकता हूँ, आप जब पासवान के पास तभी आएंगे, यीशु के पास तभी आएंगे जब जरूरत है। उसके बाद बाकी समय कहाँ है कोई नहीं ढूंढ सकता। फिर जैसी जरूरत आई फिर चर्च आ गए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर उसी अनुभव में रहना है तो आप उस रूपांतरण के अनुभव में नहीं आ सकते। बीते दिनों में एक भाई से मिला, आपको पता उसने मुझसे क्या कहा? बोला मेरे को कोई आशीष नहीं चाहिए, मेरे को मेरे जीवन में कोई चमत्कार भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को बस मेरा नौकरी करना है, मैं संडे संडे चर्च जाऊंगा, मेरे को ना पुलपिट चाहिए, ना मेरे को आराधना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आए और चले गए। ऐसे लोगों को मैं क्या बोलता हूँ पता है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक बार उस यीशु को चख कर देखेंगे ना तो बोलेंगे यीशु भी चाहिए, पवित्र आत्मा भी चाहिए, परमेश्वर भी चाहिए, उसका मेरे को सामर्थ भी चाहिए, उसकी महिमा में मेरे को शामिल होना है, उसके स्वर्ग में मेरे को शामिल होना है, मेरे को स्वर्ग और सारी बातों का अधिकार चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेरे यीशु का है वो मेरा है। यीशु के पीछे पीछे चलना प्रमुख है। यीशु के 12 चेले थे और एक बड़ी भीड़। मेरे साथ आइए ना, मरकुस की किताब, उसका 10 अध्याय, उसका 46वीं आयत।
मरकुस 10 उसका 46। मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? मैं बाद में टेस्ट लूंगा और जो फेल हुआ उसके घर में खाना खाने ना हो। और अगर आप लोग पास हुए तो मैं ये समझूंगा आप लोग मेरे को खाना नहीं खिलाना चाहते। मरकुस 10 उसका 46। वे यरीहो में आए वो कहाँ आए? यरीहो में आए और जब वह हाँ। उसके चेले सुनते जाना, फिर सुनते जाना, पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं रिपीट करके दे रहा हूँ आप लोग को। वो और उसके चेले एक बड़ी भीड़ क्या लिखा है? और एक बोले बड़ी भीड़, बड़ी भीड़ बोले बड़ी भीड़। यीशु के साथ कई लोग चलते थे। जब पता है उस समय का हीरो यीशु था। यीशु जहाँ जहाँ जाता था ना, कई हजारों लोग यीशु के साथ साथ चलते थे। बाइबल क्या बता रही है? यीशु गया, उसके पीछे एक बड़ी भीड़ थी। यीशु जहाँ भी जाता था एक बड़ी भीड़ को लेकर उसके साथ जाती थे। क्यों? क्योंकि वो आश्चर्य कर्मों को देखते थे। किसी को खाना रहता था, यीशु खाना खिलाता था। किसी को चंगाई चाहिए रहती थी, चंगाई मिल जाती थी। किसी को कुछ चाहिए रहता था, कोई यीशु की टांग खींचना चाहता था, कोई यीशु को परख कर देखना चाहता था, कोई यीशु के ऊपर आरोप लगाना चाहता था। नाना प्रकार के लोग इस बड़ी भीड़ में यीशु के साथ साथ चलते थे। उसमें उसके 12 चेले भी थे, उसके विश्वास करने वाले लोग भी थे, उसके शत्रु लोग भी थे, नाना प्रकार के लोग थे। ये नहीं सोचना कि अगर हम चर्च आ गए तो यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं। यीशु के पीछे हमेशा एक बड़ी भीड़ चलती है। ये सोचना क्या मैं यीशु के साथ साथ चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। दोनों में फर्क है। यीशु के पीछे चलना, एक दिन आप चलना बंद कर देंगे, बट अगर यीशु के साथ चलेंगे तो अंत तक उसके साथ पाए जाएंगे, अंत तक उसके साथ पाए जाएंगे। वो यीशु इसलिए पृथ्वी पर नहीं आया कि देखे आपको मेरे को चंगा करे उसके बाद चले जाए। मेरे यीशु डॉक्टर नहीं है, समझे कि नहीं समझे? डॉक्टर के पास जाते ना, तबीयत ठीक हो जाती, उसके बाद जाते क्या डॉक्टर के पास? जाते क्या? क्यों नहीं जाते? जरूरत है क्या उसकी उसके बाद? हाँ, तो क्यों मैंने और आपने यीशु को इतना सस्ता बना लिया है कि जब मैं और आप तकलीफ में हैं तो डॉक्टर के समान यीशु के पास चले गए, उसके बाद वो बड़ी भीड़ आज तक दिखी ही नहीं। आज मैं कौन सी भीड़ का हिस्सा हूँ? अपने आप को चेक करके देखना। क्या मैं भी यही बोल रहा हूँ मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ना यीशु चाहिए, ना यीशु की चंगाई चाहिए, तब तो मैं और आप भीड़ के भी बाहर है, भीड़ के भी बाहर है। आज अपने आप को जांचिए कि आप कहाँ पाए जाते हैं। हाँ, यीशु के साथ एक बड़ी भीड़ चलती थी। जब आप यीशु के साथ चलेंगे ना, आपको बहुत लोग मिलेंगे, आपको बहुत लोग मिलेंगे, बट लोगों को देख के यीशु के साथ मत चलना, यीशु को देखकर यीशु के साथ चलिए। कई लोगों को मैं जानता हूँ, लोगों को देखे ठोकर खाए चर्च आना बंद कर दिए, लोगों को देखे ठोकर खाए मसीह के पास आना बंद कर दिए, लोगों को देखकर कभी चर्च मत आना, पासबान को देखकर कभी चर्च मत आना, यीशु को देखकर आना। देने वाला भी यीशु है, बदलने वाला भी यीशु है। आपके जीवन को अगर कोई बदल सकता है तो ये मनुष्य नहीं है। मैं भी रायपुर के एक घर में कोने में रहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बट वो स्वर्ग में रहता है, निरंतर आपको देखता है, निरंतर आपको देखता है। मैं आज के दिन बस यही बताने के लिए आया हूँ कि कुछ मिलेगा बोल के यीशु के पीछे मत चलिए। यीशु चाहिए इसलिए यीशु के पीछे चलना प्रारंभ करें। ये नहीं सोचना मैं तो एक छोटे से गांव में, मैं एक छोटी सी जगह में रहता हूँ, मैं क्या कर लूंगा यीशु के पीछे चलकर। आप यीशु के पीछे चलना तो प्रारंभ करिए। सिर्फ आपके जीवन का रूपांतरण नहीं करेगा, आपके साथ साथ एक लहर यीशु उठाएगा और लोगों का रूपांतरण करना प्रारंभ करेगा। संतुष्ट मत होइए मसीह जीवन में, संतुष्ट मत होइए मसीह जीवन में। जिस दिन संतुष्ट हो गए ना, उस दिन आपका गिरना चालू हो जाएगा। जिस दिन मसीह जीवन में आप संतुष्ट हो गए, नहीं ब्रदर अब प्रार्थना की क्या जरूरत, सब तो अच्छा चल रहा है, नहीं ब्रदर अब बाइबल की क्या जरूरत, अब मेरे को चर्च की क्या जरूरत है। वो भीड़ छटते जाती है, लोग निकलते जाते हैं। किसी को खाना मिल गया वो निकल गया, किसी को चंगाई मिल गई वो निकल गया, किसी का आरोप लगाया वो निकल गया, किसी ने ठूका वो निकल गया। और बच्चे कितने? 12 चेले बचे, 12 चेले में से भी 9 निकल
उस टीम का हिस्सा होना चाहते हैं जो यीशु के रूपांतरण तक पहुंचती है। मजाक नहीं है, यीशु कोई मायने में मजाक नहीं है। अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु आपके जीवन को बदलेगा, यीशु आपके जीवन को बदलेगा। वापस आइए लूका उसका 9 और उसका 28। अगर अपने जीवन में आपको रूपांतरण को देखना है